हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं बिलावर में, जो आए दिनों हम डेथ्स देख रहे हैं। बड़ा कंडेमेबल वहाँ इंसिडेंट हुआ है। और हमारे साथ हैं अमरनाथ ठाकुर जी, जो पब्लिक वेलफेयर फॉर्म के चेयरमैन हैं। ये सिचुएशन जो है वो इंटेंस हो चुकी है बिलावर, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। और एक जन प्रतिनिधि भी वहां गया और उसको कैसे वहां पे जो है वो हशर किया गया, क्या आप बताना चाहेंगे? जो हालात इस वक्त कठुआ में बने हैं, ये 47 से पहले भी ऐसे हालात नहीं थे। अफसोस से, दुख से कहना पड़ता है कि आप कोई भी आदमी जो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। ये जो इश्यूज हैं, जितनी भी यहाँ किलिंग्स हुई हैं, खासकर बिलावर और कुछ हमारे जो बदनौता में हुई थी, ये मुझे लगता है कि इसमें जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट को पता है, उसको डिफोर्स को पता है, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। और हमें लगता है कि ये सस्पिशियस डेथ्स हैं सारी। हम जुडिशियल, कांग्रेस ने कहा है कि जुडिशियल इसमें प्रूव होना चाहिए जितनी भी डेथ्स हुई है यहाँ, चाहे वो क्वाग वाली हुई है, चाहे वो मक्खन दीन की हुई है, या जो अभी हुई है 3 डेथ्स, ये सस्पिशियस डेथ हैं। हमें ये मेडिकल रिपोर्ट क्या है क्या नहीं आए, लेकिन इसमें ये जांच का विषय है। जुडिशियल से इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल। ये सीबीआई भी हम इसको नहीं, ये क्योंकि सेंटर के अंदर सारा लॉ एंड ऑर्डर, तो आप एक एमएलए जो है वो असेंबली में नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोल सकता, तो वो असेंबली इसलिए वो बनाई किस लिए? फिर मुझे बताइए आप। लोग सुरक्षित नहीं, यहाँ नुमाइंदे सुरक्षित नहीं। और जहां तक बिलावर में जो कल वाकया हुआ, ये आई कंडेम इट स्ट्रांगली। कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी का फ्रीडम है, सबको हक है अपनी बात रखने का। और जो इलेक्टेड नुमाइंदा है उसको बात रखने का हक है, अधिकार है। हमारे एरिया में हुई थी, वो गया वहां, हक था उसका वहां अपनी बात रखने का। और इन हालात में जिनके साथ ये वाकया हुआ है, जिस फैमिली के साथ ये वाकया हुआ है, उनके साथ हमदर्दी करने का, शो करने का, और उनके साथ खड़े होने का, और उनको इंसाफ दिलाने का। अगर उस आवाज को भी ये लोग जो है गुंडागर्दी के से उनको कुचलना चाहेंगे, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम तो चाहते हैं कि इसकी जो है वो जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और सबको जस्टिस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक मजहब के लोगों को वो कत्ल किया जाएगा तो आप चुप रहोगे, और दूसरे मजहब के लोगों को अगर कत्ल किया जाएगा तो वो चुप रहेंगे। ये ऐसे ऐसे ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बात है सर। वोटर नहीं भी हो, एनी हाउ, कोई भी किसी किस्म, कोई सोसाइटी हिंदुस्तान, वो बाशिंदा हिंदुस्तान का है, वो यहाँ का नागरिक है, वो यहाँ का सिटीजन है, उसके राइट्स है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का। यहाँ कम्युनिटी का तो इशू नहीं है, लेकिन ये लोग जो है बीजेपी वाले कम्युनिटी के आधार पर देखते हैं। इनकी 2 आंखें हैं, एक नजर से देखते हैं, दूसरे वालों को दूसरे नजर से देखते हैं, और सिचुएशन को कम्युलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। प्रतिनिधि का ये प्रतिनिधि का काम है, और जो उनके भाषा इस्तेमाल की है खासकर एमएलए के लिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, बिल्कुल उसको जो भाषा इस्तेमाल की है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं कहूंगा एमएलए से कि वो इन पे एफआईआर दर्ज करवाएं, और इनको अरेस्ट किया जाए, ऐसे ताकि इनको सजा मिले, और ऐसे आने वाले समय में कोई भी हिम्मत ना करे किसी भी रिपोर्टर को हैकल करने की और बदतमीजी करने की और माँ बहन की गालियां देने की। कहां से ये पढ़े लिखे लोग हैं? कौन कहेगा इनको पढ़े लिखे? ये बदतमीजी करें किसी एमएलए के साथ, और ऐसी हरकतें करेंगे किसी आम शहरी के साथ, और ऑन ये तो कैमरा गुंडागर्दी है। सर ऑन कैमरा मैन हैंडलिंग किया उन्होंने। मैं गाली निकाली सर को, माँ की गाली दे रहा है वो। किसने उसको इजाजत दी माँ की गाली देने की? वो पढ़ा लिखा आदमी है। ऑन कैमरा ये गुंडागर्दी है, ये तानाश। फिर कहते हैं जी वो तानाशाही। तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये गलत बात है। हम कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट ऑफ द पीपल, दोज हु हैकल्ड आवर एमएलए। सर, जब आर्मी पर्सनल्स की 5 डेथ्स होती हैं, उस वक्त ये बंद नहीं किया गया। बिसोली में सुनंदन शर्मा जो लड़का है, उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और आज अचानक ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सिचुएशन। सर, जो बिसोली में हुआ है वो अब क्या बताएं, वो इन्हीं के लोगों के चलाए हुए स्कूल हैं, इन्हीं के लोग ही उनको भी वहां पर जो है वो उनकी इंक्वायरी नहीं होने देते, वहां भी भर्ती। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं, कि इनकी सबकी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। हम जुडिशियल भी विश्वास नहीं करते, सीबीआई भी विश्वास नहीं करते। बड़ा सीबीआई भी इनके अंडर है। अनफॉर्चुनेट है सर। आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि जब कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के या कोई पर्टिकुलर रिलीजन के मजहब के लोग जो हैं वो इस तरह किल्ड होते हैं, और उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं, और हाइप करने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, सर समझ नहीं आ रही है। नहीं, ये गलत है सर, गलत है। लोग जो है सर, सीधी मैं बात बताऊं, जितना भी रूरल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जंगल है, किसी कोई वही सेफ्टी नहीं है, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी अगर उनको पता भी चलता है तो वो एक्शन भी नहीं करते। टू बी वेरी फ्रैंक, यस, दे शुड परस्यू, हॉट से परस्यूट करना चाहिए उनको, जंगल में जाके नाके लगाने चाहिए हैं। वो काल जब मर जाएंगे, फिर आप सीसी कैमरे और वो ड्रोन उड़ाएंगे, उसका फायदा क्या हो गया? आप पहले लोगों को अलर्ट करो, भैया यहाँ सेंसिटिव एरिया है, आप वहां मत जाओ, ये टाइमिंग है, वहां इस एरिया में मत जाओ। और वो जहां उनको पता लगता है स्क्वाड्रन, अगर उनको कहीं मोमेंट ऐसी लगती है उनकी, तो वहां उस एरिया को कार्ड ऑन करना चाहिए उनको।
और लोगों को मना कर रहे हैं कि उस एरिया में मत जाइए। सर ये भी एक डाउटफुल बड़ा इंसिडेंट रहा कल का कि अगर डॉक्टर ये रामेश्वर वहाँ एमएलए साहब जा रहे हैं, वो डेथ बॉडी जो डेथ्स हुई है उनकी डेड बॉडी को वो देख सकते थे कि ताकि सही इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें अपना वो स्टेटमेंट भी रख सकते थे, ताकि बॉडी को देखते वो बिल्कुल स्ट्रैंगुलेशन बिल्कुल मार्क बिल्कुल, है देखो या देखिए उसको देखिए गला देखिए जो गला बिलाव, गला या गला स्लिट हुआ है या क्या हुआ है वो पूरा पता चलता, उसको जान ही नहीं दिया। हाँ वो गलत है, गलत सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो दूसरे नुमाइंदे भी हमारे गए, बिलावर के एमएलए भी वहां गए, अगर वो जा सकते हैं तो वो, रामेश्वरी भी वहां गए, तो वो हमारे एरिया में, मल्हार के एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है। मल्हार उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, उसकी एमएलए बनी साहब की, इट मीन्स उसको सिविलियन उसको उसको किलिंग्स जाने पे। का अधिकार नहीं है अपने लोगों का पता करने के लिए। वो रिलेटिव है उसके, इट हमारे ही रिलेटिव है वो। इट मीन्स सर डेथ्स पे भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बिल्कुल खेली जा रही है, खासकर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है। हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं फार्मर मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर चौधरी लाल सिंह जी। सर कल इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है बिलावर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांसिबिलिटी है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार के पास होम है नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, और ना किसी को लगा सकते हैं ना किसी को हटा सकते हैं, और ये बेसिक कारण है इस समय का। अदरवाइज तो ये जो हादसे हैं आफ्टर लोकसभा शुरू हुए हैं, जिस दिन लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये हादसे कंटिन्यू हुए हैं इनको, और ये लोगों को ऐसे अननेसेसरी बकवास करना कि मिलिटेंसी खत्म कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, कश्मीर में टूरिज्म। और भाई साहब यहाँ से आपने सीट्स ली हैं, यहाँ से आप लोग जीते हो, वहाँ की हालत आपकी इतनी खस्ता है कि ये इलाका कभी भी मिलिटेंसी में ग्रस्त नहीं रहा। इसमें कोई उग्रवाद कभी दिखने को नहीं मिला, किसकी हिम्मत नहीं बढ़ी कि कठुआ जिला में इस तरीके के हादसे हों। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म का जो माहौल बना हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार को इन लोगों को अपने पदों पर रहने की जरूरत नहीं है, इससे हट जाना चाहिए, रिजाइन करने चाहिए, सरकार से बाहर होना चाहिए। और उल्टा वो एक लड़का एमएलए साहब वहां का बनी का, उस बंदे को बेचारा देखने गया, उसको भी बकवास किया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दूसरे तीसरे जो भी हैं जो बीजेपी के। भाई साहब उसका क्या कसूर है? वो यस कर रहा है मिलिटेंट सीक्रेट। यस कसूर आपका, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फोर्स आपकी, बीजेपी आपकी, रा आपकी, एसएसबी आपकी, दुनिया भर की एजेंसियां आपकी। और पूछे उसको जिसके अभी जो 4 दिन उसका एमएलए बने नहीं हुए, उसको होश ही नहीं, अभी पता ही नहीं है कि पूरा काम का ही कैसे है, उसका तो दोष ही नहीं है। यस लेकिन ये बात बड़ी बुरी है कि बजाय अपनी गलती को किसी और के ऊपर उंगली कस देना है। आप अनपढ़ लोग हैं, यहाँ से इनको अभी तक ये नहीं पता सरकार किसकी है। अभी तक सरकार किसी की, जो सरकार बनी हुई है वो भी सरकार नहीं है, वो सरकार भी सारी नामराद, कोई उसके कोई उम्मीद नहीं कर सकता सरकार से। क्यों? सरकार की अभी तक स्टेट रिस्टोर करनी थी, नहीं कर पाए, सरकार को पावरें देनी थी, नहीं दे पाए। सरकार किस बात की सरकार है उधर, ऐसे फजूल में। और वो उनके जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के एमएलए, वो क्या बात कर रहे थे कि हमारा काम है मजा लेना। वो मजा लेना, अब लोगों की लाशों पे मजा लेना है, लोगों के दुख तकलीफ पे मजा लेना है, लोगों की हालात खराब हो रही है उस पर मजा लेना। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये स्टेटमेंट आप लोग इन लोग दे रहे हैं, और ये उल्टे पुल्टे काम में लगे हुए हैं। सरकार है जो दिल्ली में बैठी है, अमित शाह साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने नीचे जो गन पड़ा है इसको ठीक करिए, ये हालात जो अपने खराब हुए हैं, कुछ जिम्मेवारी किसकी है? आप क्यों नहीं देते सरकार, स्टेट क्यों नहीं देते? क्या ये सर टोटल रिग्रेट फेलियर है जो रूल ऑफ लॉ स्थापित करने की बात करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत कुछ कर दिया है एलजी के अंडर, जम्मू कश्मीर के अंदर रूल ऑफ लॉ स्थापित करने की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? ये रूल ऑफ लॉ है? ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है कि बंदे मर रहे हैं और सरकार के पास पावर नहीं, सरकार के पास होम मिनिस्ट्री नहीं, सरकार के पास पुलिस नहीं, सरकार के पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, सरकार के पास एजेंसी नहीं, जो सरकार यहाँ बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? और जिनके पल्ले हैं वो लोगों को वहां जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मजा ले रहे हैं, मजा लेंगे हम, इसी तनख्वाह में मजा लो, ये बातें कर रहे हैं। वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। और इसके साथ आपको ये जो माहौल बिलावर का हुआ, एमएलए आया, उसको भी उसका रात को पहुंचा,
भाई उसको पकड़ा गल में से, उसको उसकी हालत खराब की। किसने? बीजेपी वालों ने। फिर सरकार किसकी? बीजेपी की। होम मिनिस्ट्री किसकी? बीजेपी की। पुलिस किसकी? बीजेपी की। एजेंसीज किसकी? बीजेपी की। ओ एमएलए के पल्ले कुछ है नहीं। उस बंदे को वो आप एक सहानुभूति देने आया है, उसी बंदे को आप जलील करोगे। जलील आप लोग हो और जलील उसको कर रहे हो। व्हाट दिस? और आप ये फुर्तियां मार रहे हो रूल ऑफ लॉ की हमने लागू कर दिया। वेरी सीरियस। तो सर ये ये नाम से सर ये जो एलिमेंट्स हैं जो हाइप देते हैं, सिचुएशन को इंटेंसिफाई करते हैं, किस और ये क्या चाहते हैं? अनरेस्ट चाहते हैं या पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं? ये बुनियादी तौर पे अपनी कमजोरी को उसको छुपाने के लिए बकवास करते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। क्या बुखलाहट में और आ चुके हैं? इनका भी कुछ बस नहीं चल रहा है? इनका हो गया है। देखो, ये फेल हो चुके हैं। इन्होंने स्टेट देनी थी, प्रॉमिस किया था, नहीं दिया। इन्होंने पावरें देनी थी, स्टेट को नहीं दी। अब ये परेशान हो गए हैं। उल्टा एक एमएलए उनसे बोल रहा था कि भाई साहब आप इसी तनख्वाह में गुजारा करो, हम तो मजा लेने आए हैं, मजा लेंगे। सर ये ये किस तो तरह मजा लेंगे? यही वजह है इनका कि लोगों पे ही, लाशों पे मजा लेना, लोगों को कत्लेआम पे मजा लेना, लोगों को लूट खसूट में रगड़ना मजा लेना, लोगों के साथ काम काज कारोबार में कोई काम नहीं करना और तबाह करना मजा लेना। ये मजे ले रहे हैं भाई साहब। और इनको शर्म नहीं आ रही कि लोगों ने आपको जिता दिया। और लोगों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए, अगर इस तरीके के आप कैंडिडेट बना रहे हो, इस तरीके की पार्टी को जिता रहे हो, वेर इज द, आप लोगों को भी मैं पूछना चाहता, कहाँ हो गई आपकी रियासत? कहाँ गई आपकी रियासत जिसको कह रहे हम देंगे? कहाँ गई बिजली का किराया कम होगा? लगे आपके मुंह पे, चेहरों पे, सबके ऊपर स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्लेट, स्मार्ट, और ये दिस इज द पोजीशन। और इतने गंदे बद्दे बना दिए हैं, कहने की बात नहीं। इलाकों में कई जगहों घरों की बिजली काट दी। क्या करोगे? हजारों हजारों लोगों की बिजली काटी है और बिजली के बगैर बैठे हैं। ये जगह ये है, और वो भी कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। और यहाँ तक सवाल है, सच बोलने की आदत डालोगी। अगर आपके पास पावर नहीं है तो बात करिए, सीधी सी बात है, हम आपके साथ हैं, हम सहयोग कर रहे हैं आपका। आपकी स्टेट नहीं आपको मिल रही, हम सड़क लोगों पे जो अनरेस्ट बनाया गया है उसको ठीक किया जाए इसी तरीके। और थैंक दिल्ली में बैठी है सरकार, करे। बंदे यहाँ मर गए थे इस एरिया में, क्या बात करते हैं ये लोग? क्या बताएंगे किसी को? मैं कहता हूँ जितने हालात, जो हालात ही नहीं थे कठुआ जिला में, कभी ऐसा नहीं था कठुआ जिला में, कभी नहीं था उधमपुर में ऐसा। ये हमारे दूर दराज इलाकों में, डोडा और किश्तवाड़ और कश्मीर में था। आपने वो था, वो भी बढ़ा, और ये उससे ये जहाँ ये नहीं था ये भी बढ़ गया। हद हो गई यार। आपके ड्रोन आ गए, आपका सब कुछ आ गया, आपका मिलिटेंट्स बढ़ गए, आपका मिलिटेंट एक भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। सब बकवास सारा, बकवास, एवरीथिंग इज बकवास। मलिक साहब, आप भी लाइन पे हैं तो क्या कुछ कहेंगे जो ऐसा घिनौना इंसिडेंट हुआ है? आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भट्ट साहब आप जो भी हमारे एरियाज़ हैं या कोई भी मुश्किलात आती है उसको आप हाईलाइट करते हैं। तो जैसा कि मैंने सुना कि बहुत ही दुखद बात है कि हमारे जो ये 3 लोग जो हैं वो कल डेथ हुई है उनकी। तो उनके परिवार के साथ हम शाना बिशाना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उनको शांति दे अल्लाह ताला, और घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे। तो बाकी देखो, जो ये मसले हो रहे हैं
वो बड़े दिनों से ये ऐसे ये बिलौर में ये हादसा हुआ, जैसा कि ये 3 लोग हुए, फिर उसके बाद मखनदीन का हादसा हुआ। तो बड़े दुख की बात है कि हमारी ये सिक्योरिटी जो है या फोर्स जो है या आर्मी जो है, वो जगह-जगह अपने नाके लगाएँ और जंगलों में इनको ढूँढे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इनको दिखाई देता है, तो इनको यानी कि सीधा शूट करें। तो बाकी ये जो कल का मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोगों ने या आम लोगों ने इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने एमएलए साहब की, डॉक्टर रमेश्वर साहब की बनी है, लोही मल्हार है, क्योंकि वहाँ के एरिया के ही लोग थे, डेथ हुए थे, तो उनको देखने के लिए वो वहाँ जा रहे थे। तो बीच में उन्होंने बहुत सारे जो लोग आए और वो गुंडागर्दी उनको दिखाया। तो ऐसा मैं उनको सख्त अल्फाजों से ये मैं निंदा करना चाहता हूँ कि ऐसा एमएलए के साथ अगर एक उसके साथ पूरी फोर्स होती है, अगर उसके साथ उन्होंने ऐसा हाथापाई की, तो क्या पता ऐसा ना हो कि वैसे ही लोग जो है वो साजिश में है, वैसे ही लोग जो है वो अपने इस भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मखनदीन का मसला पहले उठाया, फिर इन लोगों का अभी देख रहे थे उनके वोटर से, अगर वोटर्स नहीं भी है लेकिन इंसानियत है, असेंबली में इंसानियत भी को उन्होंने देखते हुए। मसला उठाया सर, असेंबली में भी उन्होंने मसला उठाया था। हाँ, अगर देखो लोग जो है अभी तक 10 साल में इलेक्शन नहीं हुए, उन्होंने एक नेता चुना और लोगों का राइट होता है वो, क्योंकि उनकी आवाज बन के वो असेंबली में गई। अगर असेंबली में अगर गए तो वहां अगर बोला, अगर सीएम के साथ उन्होंने उन्होंने बातचीत कराई उनको और उस चीज को हाईलाइट किया, और खुद ही यानी कि एमएलए साहब हमारे कहते हैं कि अगर वो इस मिलिटेंसी में मुलव्वस है तो उसको इंक्वायरी की जाए। अगर क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी एजेंसियां हैं, एजेंसियों से इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर मखनदीन इसमें मुलव्वस है तो सीधा सीधा यानी साफ साफ अल्फाजों में हमारे एमएलए साहब भी बोल रहे हैं कि उसको गोली मार दिए जाए। जब मजबूर होता है इंसान तो इसीलिए उसने एक कसम खाकर और रोना धोना करके उसने अपनी जान को निकाला है। क्योंकि देखिए, अगर एमएलए को अगर बनाते हैं, एक सरपंच को बनाते हैं, एक लंबरदार को, चौकीदार को बनाते हैं गांव वाले, तो वो आवाज बनकर आगे आवाज बनकर उनकी जाती है। अगर वो आवाज ना उठाए तो फिर कौन उठाएगा आवाज? अगर देखो, अगर एमपी आवाज ना उठाए तो फिर कौन उठाए? ये तो एक गुंडागर्दी है।